हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकिता। आज का हमारा डिस्कशन पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बजटिंग एंड जीरो बेस्ड बजटिंग। तो बजटिंग क्या होता है? बजटिंग, बजट बनाने के प्रोसेस को बजटिंग बोलते हैं। और बजट क्या होता है? ऐसा फाइनेंशियल प्लानिंग करना जिसमें हम अपने फ्यूचर के लिए एक्सपेंस को इस तरीके से प्लान करते हैं कि उससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, तो वही बजट बनाना होता है। यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग करना हमारे एक्सपेंसेस की, जिससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, वो बजट होता है। और बजट के प्रोसेस को बजटिंग बोलते हैं। चलिए तो अब देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बजटिंग और जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग पे मैंने डिटेल वीडियो डाला है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसमें मैंने कॉन्सेप्ट, स्टेप्स और एडवांटेज डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए हैं। आप उसे देख सकते हैं, बहुत छोटा सा वीडियो, आपको जीरो बेस्ड बजटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब डिफरेंस देख लेते हैं। मीनिंग क्या है? इट इज कंप्यूटेड बाय कीपिंग द पास्ट एक्सपेंडिचर एज बेस। ट्रेडिशनल बजटिंग में क्या होता है? जब हम आगे के लिए, फ्यूचर के लिए जब बजट बनाते हैं, उसमें पास्ट एक्सपेंडिचर को बेस मान के चलते हैं। ठीक है, यानी कि जो पिछले साल जो खर्च हुए हैं, या जिस भी ईयर को हम बेस मानेंगे, पिछला कोई भी ईयर हम लोग एज अ बेस मानेंगे, उसको देखते हुए आगे का बजट बनाते हैं। और उसमें हम लोग सिर्फ देखते क्या है? मार्केट कंडीशन देखते हैं, कंज्यूमर का डिमांड कितना चेंज हो सकता है, या फिर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई कितनी घट या बढ़ सकती है, वो देखते हुए हम बजट प्रिपेयर करते हैं। यानी कि हम बेस किसको मानेंगे? पास्ट एक्सपीरियंसेस को, पास्ट एक्सपेंडिचर को, हिस्ट्री को, कॉस्ट को, वो सब हम लोग बेस मान के आगे का बजट बनाएंगे। और जीरो बेस्ड बजटिंग में क्या होता है? हम लोग जीरो को बेस मानते हैं, यानी कि एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करते हैं। पास्ट का जो भी एक्सपेंडिचर है, कॉस्ट इनकर हुआ है, बिल्कुल भी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे। वो जीरो बेस्ड बजटिंग है। नाउ प्रिपरेशन क्या है? क्वाइट सिंपल है, ये काफ़ी सिंपल है, क्योंकि पिछले साल के एक्सपेंडिचर को देखते हुए आगे का हमें बजट तैयार करना है। सिर्फ हमें कुछ मार्केट कंडीशंस को ध्यान में रखनी है, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना है, कंज्यूमर के डिमांड को ध्यान में रखना है। ये सबको ध्यान में रखते हुए ट्रेडिशनल बजटिंग में बजट बनता है। ये सिंपल होता है और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। बिल्कुल एक नया स्टार्ट देना है, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना है, बिल्कुल भी कुछ भी पिछला जो एक्सपेंसेस हुआ है उसको ध्यान नहीं देना है। ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इसका प्रिपरेशन होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये। नेक्स्ट इज एम्फोसिस, किस पे जोर दिया जाता है? ऑन पास्ट ईयर एक्सपेंडिचर। और इसमें क्या होता है? एज पर न्यू इकोनॉमिक अप्रेजल, यानी कि नया क्या होने वाला है, नया करंट इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए इसमें बजट तैयार किया जाता है। और इसमें पास्ट एक्सपेंडिचर पे जोर दिया जाता है ना। अप्रोच, कैसा अप्रोच है ट्रेडिशनल बजटिंग? ये हिस्टोरिकल अप्रोच है, यानी कि पिछले जो भी खर्चे हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए आगे का बजट प्रिपेयर किया जाता है, तो हिस्टोरिकल अप्रोच है। ये करंट एस्टिमेटेड इन्फॉर्मेशन, यानी कि आज के डेट में जो हम मार्केट कंडीशन है उसे एस्टिमेट करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आएगी उसके अकॉर्डिंग ही बजट तैयार होगा। तो ये करंट एस्टिमेटेड इन्फॉर्मेशन पे का अप्रोच है, और ये हिस्टोरिकल अप्रोच पे बेस्ड है। प्रिफर, किसको प्रिफर करते हैं? ये ऑल डिपार्टमेंट्स को, सारे ही डिपार्टमेंट को कंसिडर करके इसमें बजट बनाया जाता है। इसमें मोस्टली प्रॉफिट सेंटर्स को कंसिडर करते हुए बजट बनाया जाता है। प्रॉफिट सेंटर वो सेंटर होता है जो कि जिसमें कि अपने डिवीजन के लिए, अपने यूनिट के लिए मैनेजर सेल्स और कॉस्ट दोनों के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे में जो वीडियो आएगा वो मेरा डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट सेंटर और कॉस्ट सेंटर होगा, कि कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर में डिफरेंस क्या होता है, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रॉफिट सेंटर होता क्या है। Now justification authority, justification is given by top management for the particular decision unit। इसमें जो justification होता है, जो proof देना होता है, वो top management को देना होता है, क्योंकि इसमें top management ही rules, regulations, budget ये सब कुछ prepare करती है। और इसमें जो justification होता है वो particular decision unit के manager को देना होता है। जैसे कि हमने यहाँ देखा था ऊपर कि profit center पे ये प्रेफर करता है, यानी कि एक मैनेजर जो कि एक डिपार्टमेंट को चला रहा होता है, वो सेल्स और रेवेन्यू दोनों के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए जो जस्टिफिकेशन होगा वो मैनेजर ही देगा। नाउ ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन की बात की जाए तो ये अकाउंटिंग ओरिएंटेड है और ये डिसीजन मेकिंग ओरिएंटेड है। कम्युनिकेशन की बात की जाए तो वर्टिकल कम्युनिकेशन इज यूज, यानी कि टॉप से लोअर लेवल मैनेजमेंट तक कम्युनिकेट होता है, या फिर जो
लोअर लेवल को अपने राय देनी होती है, जो भी उनके ग्रीवियंसेस होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट तक जाता है। इसमें सिर्फ वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। और इसमें क्या होता है, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कम्युनिकेशंस आर यूज। इसमें क्या होता है कि सबको सारे मैनेजर्स अपने में डिस्कस करके, सारे जो प्रोडक्शन यूनिट्स है, जो भी प्रॉफिट सेंटर्स हैं, उन सभी के मैनेजर्स एक दूसरे से डिस्कस करके और फिर टॉप मैनेजमेंट को वो कम्युनिकेट करते हैं। फिर जो टॉप मैनेजमेंट बनाती है, जो बजट बनाती है, वो डिस्कस करती है लोअर लेवल से, यानी कि लोअर लेवल से, या फिर जो मैनेजर्स हैं, जो प्रॉफिट सेंटर्स के जो मैनेजर्स हैं, उनसे डिस्कस करती है। इसलिए इसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो बोथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही होता है। और इसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो सिर्फ वर्टिकल होता है, इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है। तो हमने डिफरेंसेस देखे ट्रेडिशनल बजटिंग और जीरो बेस्ड बजटिंग। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।